हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है और जिनका कोर्स है आपका FHVA, तो इससे संबंधित हमने आपको 2 वीडियो दे दी हैं और अब 40 क्वेश्चंस जो आपके रह गए थे उनको लेकर आए हैं। तो चलिए जुड़ जाइए हिंदी मिरर के साथ, कनेक्टेड हो जाइए सभी स्टूडेंट्स। जितने भी इस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, मानव मूल्य एवं नैतिकता, ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एथिक्स, और यहाँ पर कई बार क्लियर कर चुके हैं कि 17 वाले जो स्टूडेंट हैं वो भी इसको देख सकते हैं, 10 वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी देख सकते हैं, 11, 12, 16, यहाँ तक कि 21 वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इन्हीं वीडियोस को देखकर अपने पेपर की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब आजकल एक क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है चैनल पर कि मैडम प्रिपरेशन कैसे करें। तो आपको बता दें कि जितने भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं आप देख रहे होंगे, मैंने FHVA के 3 पेपर सेट जो हैं सॉल्व करवा दिए हैं। तो आपने देखा होगा कि एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस अबाउट तो आपके जो हैं रिपीट क्वेश्चंस आते हैं। और जो मैंने FES वाले पेपर कराए हैं वो भी मैंने 3 करा चुकी हूँ। वहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कितने क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। इसलिए मैं रिपीट क्वेश्चन को बोलती हूँ कि उसको आप बार बार पढ़िए, आपकी अच्छे से तैयारी होगी और कुछ नहीं तो आप जो है 100 में से 35 तो आराम से लेकर चले जाएंगे। तो बस ये थोड़ा सा आपकी डाउट था जो क्लियर करना था सभी स्टूडेंट्स का। तो चलिए 2022 दिसंबर का पेपर 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th सेम और 6th सेम के लिए और सब क्लासेस आप देख रहे हैं इनके लिए। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चंस की। जो हमने 1 से 60 तक क्वेश्चंस कराए थे, तो कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट बॉक्स में मैसेज आए कि मैम इसका ये होगा, इसका ये होगा, और कहीं ना कहीं मैं भी उनके साथ एग्री हूँ। तो हमने मिलकर एक ये चलाया था कि जो स्टूडेंट्स को पता है कि वो इसका आंसर ये हो सकता है। और आज भी जब हम आपके 61 से 4100 तक के क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ भी अगर आपको मेरा आंसर कोई गलत लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो आंसर मैं कहूँगी कि इसका आंसर आप खुद से बताएंगे तो उसका आंसर भी आप बताएंगे, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ हम लेकर चलते हैं। अब जो डाउटफुल क्वेश्चंस थे तो उनमें कुछ हम बता देते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चंस को लेकर काफ़ी डाउट हो रहा है कि मनुष्य के निर्माण में अनेक बाह्य कारकों का योगदान होता है। अब आज जो मैं क्वेश्चंस कर रही थी आपके 61 से लेकर 100 तक के सॉल्व, तो वहाँ पर ये क्वेश्चंस रिपीट तो नहीं है, पर जिस यूनिट से ये पूछा गया उस यूनिट से दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था और वहाँ पर इसका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट मिल चुका है और इसका एग्जैक्ट आंसर होगा बी, ठीक है। बी इसका लगा लीजिए। जो हम हैं, हम के निर्माण में अनेक बाह्य कारकों का योगदान होता है, तो इसमें हम बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आपके 4th क्वेश्चन पर। 4th में भी स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया कि मैडम बी होगा इसका, किसी ने कहा मैडम ए होगा। तो खैर ये तो नहीं होता, दुखी होगा या खुश होगा। तो मैं अगर इसके साथ जाना चाहूँगी तो मैं तो दुखी के साथ ही जाना चाहूँगी। बाकी आप देख लीजिए आपको क्या सही लगता है, मेरे हिसाब से इसमें दुखी होगा। चलते हैं आगे 5th क्वेश्चन पर। आपके 5th में हम देख लेते हैं धार्मिक होना। अब यहाँ पर प्रश्न में बहुत से कह रहे हैं कि मैडम यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा। बहुत कह रहे हैं धर्म के प्रति संवेदनशील है, बहुत कह रहे हैं उपरोक्त दोनों हैं, लेकिन आपको इसका एग्जैक्ट आंसर वास्तविकता के प्रति संवेदनशील होना है, ठीक है। चलते हैं आगे 6th क्वेश्चन में भी प्रश्न में थोड़ा ये है कि संवेदनशील होगा वही व्यक्ति ऐसा कर सकता है, सेंसिटिव होगा, सोशल होगा, या फिर ये होगा परोपकारी होगा। तो आपको बता दें, अगर हम बाई बुक चेक करते हैं तो बाई बुक में आता है आपका संवेदनशील व्यवहार, लेकिन अगर एग्जैक्ट हम आंसर देखें तो परोपकारी व्यवहार यहाँ पर होता है। अब आप सोचेंगे कि मैडम ने हमें डाउट में डाल दिया कि हम इसका आंसर सही क्या लगाएं। तो बाई बुक संवेदनशील आप इसका लगा लीजिए, आंसर ए ही इसका करिए बाई बुक में, ठीक है। बाई बुक संवेदनशील व्यवहार, क्योंकि आपने देखा होगा सेंसिटिव से लेकर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर सेंसिटिव के बन रहे हैं, तो आंसर यही जाना चाहिए।
अब आते हैं आपके डाउटफुल क्वेश्चन 15 पर। 15 में भी स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी। 15 में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। मिस्टेक ये हो गई थी कि 1498 और 1398, तो ये आपका आंसर सही जाएगा 1398। ये थोड़ा सा यहाँ पर ये 14 की जगह हमने 98, वही मैं स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि लास्ट वाली डिजिट ना ही देखें, शुरू की भी देख लें, तो वही हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हुई, तो ये 1398 इसका आंसर सही है। चलते हैं 17 पर। अब 17 में भी स्टूडेंट्स ने मुझे एक ने मैसेज भेजा कि मैडम इसमें उपरोक्त दोनों आएगा। तो चरित्र निर्माण में मैंने भी कहा था कि दोनों हैं, सी है। वैसे इसका यह पता लगाने के लिए कि क्या सच है और इसे प्रभावित किए बिना जीवन में दुख या सुख ला सकता है। तो यहाँ पर जो है प्रश्न का उपरोक्त दोनों आप लगा सकते हैं, ये भी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। चलते हैं आगे आपके, और कौन सा डाउटफुल था 29 में भी थोड़ा सा डाउट था, तो 29 में आपको 29 का आप डी लगा लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं आपके 42 पर। 42 में ये रिपीटेड है और ये क्वेश्चंस आपका जो है आ चुका था 2020 में। तो यहाँ पर भी आंसर मुझे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैडम इसका भी आंसर थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, तो क्या करें, क्योंकि ये सभी आपके जो है मुख्य केंद्र पूछा है इसने, अनौपचारिक ही हैं। समाज भी है, रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, क्योंकि विद्यालय, स्कूल ये सब क्या होते हैं, औपचारिक होते हैं, शिक्षा के केंद्र। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि इसमें कौन सा ज़्यादा सही, तो उन्होंने पूछा है मुख्य केंद्र। मुख्य केंद्र क्या होता है, हमारा घर होता है, तो इसलिए इसका ए ही जाएगा, ठीक है समाज भी, लेकिन जो हम शुरुआत करते हैं, जो मूल शुरुआत होती है वो हमारी घर से ही होती है, तो मुख्य केंद्र इसका यही होगा। बाकी और कोई डाउटफुल हो तो 1 से 60 तक आप मुझे बता सकते हैं। चलते हैं अब आपके वीडियो पर, यानी कि 61 पर। 61 का सभी ने अपने पेन पेपर लेकर बैठ गए होंगे और अपने जो है क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स ने लगा रखे होंगे 100 तक। तो चलिए चेक कर लेते हैं किसके कितने सही जा रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर अब बन चुके हैं 100 में से। अगर आप 50 अबाउ हो तो इसका मतलब आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है और आपके नंबर डेफिनेटली बहुत अच्छे आएंगे। और सिर्फ पास आउट होने का ही मोटो मत रखिए। अगर आपके 80 अबाव यहाँ पर नंबर बनते हैं तो आपको मार्कशीट में देखकर कितना अच्छा लगेगा। चलते हैं इस प्रश्न पर। आंतरिक समृद्धि का क्या अर्थ है? परिवार के साथ रहने के लिए, समाज में रहने के लिए, अकेले खड़े रहने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसको तो हमें एलिमिनेट कर देना है। तो आंतरिक समृद्धि का क्या अर्थ है? अकेले खड़े रहना, ठीक है। चलते हैं, आप ना इनको थोड़ा क्वेश्चंस को जो आपकी बुक है उसके अकॉर्डिंग जोड़कर देखा करो। जो क्वेश्चन हम कर चुके हैं उनको एनालाइजिस किया करो, तो उसके हिसाब से आंतरिक समृद्धि आपने पढ़े होंगे अभी क्वेश्चन जो ऊपर बहुत सारे, तो वहाँ पर जो हमारा अंदरूनी है, यानी कि हम अंदर से खड़े रहें, इसलिए यहाँ पर ये आंसर जाएगा। और अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी तरह ही, जैसे हम आपकी केयर कर रहे हैं, अब तक इतना कंटेंट पहुंचा रहे हैं, तो आप भी शेयर करने से किसी की केयर कर सकते हैं। ये कंटेंट तो उस स्टूडेंट तक पहुंच सकता है आपके शेयर करने से जिसको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप ही की तरह। और एक लाइक इतनी आप तक जो पहुंचा रहे हैं, हमारे लिए एक लाइक तो बन सकता है आपके हाथ से, तो कर दीजिए फटाफट अंगूठा से। और कनेक्टेड अभी तक नहीं हुए हैं तो बेल आइकन हिट कर दीजिए और रेड बटन को दबा दीजिए। चलते हैं, शिक्षा का लक्ष्य क्या है 2020 का क्वेश्चन है, लगाइए आंसर क्या जाएगा। आते हैं 63 पर। क्वेश्चन बहुत इजी है, तो वैसे चलिए डिस्कस कर लेते हैं। मानव शरीर और इंद्रियां किसके द्वारा निर्मित होती हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु का योग। अब यही प्रश्न आपका कई बार बन रहा है आगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मानव शरीर और इंद्रियां किनसे बने हैं और ये कितने हैं, इनसे ही रिलेटेड आपके 4 से 5 क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आपके 64 पर। किस ऋषि के अनुसार मानव शरीर और इंद्रियां 4 तत्वों से बनी हैं? तो बताना है यहाँ पर क्या है।
तो चारवाक है, वाल्मीकि है, तुलसीदास है, नारायण है। तो आपके बता दें कि मानव शरीर और इंद्रियां 4 तत्वों से बनी है, चारवाक ने कहा। और अभी जस्ट आपने ऊपर पढ़ा है मानव शरीर और इंद्रियां 4 तत्व, ठीक है। और आगे भी क्वेश्चन है, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द न्याय सूत्र, किसने लिखा? गौतम, वाल्मीकि, तुलसीदास या फिर नारायण? की रचना किसने की है? तो न्याय सूत्र की रचना की है गौतम ने। अब गौतम का पूरा नाम क्या था, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है गौतम का। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 66, शून्य की अवस्था किसकी तुलना की जाती है? विच इज़ द कंपेयर टू स्टेट ऑफ ज़ीरो। तो भाई ये प्रश्न भी थोड़ा टिपिकल सा था, तो मैंने तो इसका आंसर मौत लगाया है। बाकी आप इसको मेरे साथ कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 67, वेदों का अर्थ है एक शरीर, ज्ञान, राज्य, परिवार। मुझे लगता है ये 2020 का क्वेश्चन है, रिपीटेड है। चलिए लगाइए क्या होगा। ये प्रश्न मैं आपको बता सकती हूँ इनके आंसर दोबारा से, लेकिन आपको लगेगा कि भाई एक ही चीज़ मैं ही बताया जा रही हूँ। तो आप अगर पढ़ेंगे, ढूंढेंगे, सुनेंगे तो आपको ये आंसर याद रहेगा। और एमसीक्यू की एक ख़ास बात आपको बता देती हूँ कि एमसीक्यू में क्या होता है, हम एक बार पढ़ते हैं, दूसरी बार में हम उसको भूल जाते हैं। जब हम 4 बार उसको पढ़ते हैं तब 5वीं बार में हमें याद रहता है। तो इस तरह का कुछ फार्मूला यहाँ पर लगता है, तो बार बार पढ़िए तभी याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व साहित्य की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? तो मुझे लगता है रामायण, महाभारत, वेद। तो ये तो होगा ही नहीं, खैर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वेद जो हैं वो विश्व की सबसे पुरानी पुस्तकें हैं। आगे है 69, शरीर की क्या आवश्यकताएं हैं? उचित उपयोग, संरक्षण, पोषण। वैसे ये 2020 का है, लेकिन बता देते हैं उपरोक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्लेटो, अरस्तु, एक्विनस, डेस्कोरेटस इस किस विचारधारा से संबंधित हैं? तो जल्दी से बता दीजिए। आदर्शवाद, भौतिकवाद, उपरोक्त दोनों। तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि यहाँ पर इनका आदर्शवाद तो नहीं थे, भौतिकवादी थे, लेकिन यहाँ पर आप उपरोक्त दोनों के साथ जा सकते हैं। चलते हैं 71 पर। 71 में मानव कितने आयामों से मिलकर बना है? ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने 1 मिनट 64 हमें आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा। चारवाक वाला जो क्वेश्चन था, वैसे वो डिस्कस हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर मुझे बताना था आपको। देख लीजिए, पृथ्वी, जल, वायु, तेज। तेज यानी कि सूर्य है। इन्होंने 4 आपके तत्व बताए हैं, लेकिन आकाश को इन्होंने काउंट नहीं किया है। किन्होंने? चारवाक ने, ठीक है। वो चारवाक वाला जो क्वेश्चन था वहाँ थोड़ा सा आपको बताना था। और 65 का मैंने आपसे कहा है कि गौतम जी का पूरा नाम बताना है आपको। अब आ चुके हैं हम 71 पर। ये मैंने बता दिया है आपको। मानव कितने आयामों से मिलकर बना है। अब चलते हैं आपके 72 पर। किस विचारक, 1 मिनट, थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गई। हाँ, 70 पर। 70 में प्लेटो, अरस्तु, एक्विनस और डेस्कोरेटस किस विचारधारा से संबंधित है? तो ये आंसर आपको बता दिया गया है, उपरोक्त दोनों। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 71 पर, मानव कितने आयामों से मिलकर बना है? ये क्लियर मैंने अभी कर दिया है कि 4 से बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72, किस विचारक ने कहा मुझे लगता है कि मैं इसलिए हूँ? तो 72 का आंसर बिल्कुल सही। अगर आप जा रहे हैं मेरे साथ डेस्कोरेट्स के साथ तो बिल्कुल सही आंसर। चलिए नंबर जोड़ लीजिए अपने। 73 पर हम आ चुके हैं। 73 में आपको हमें बताना है भारतीय नीति शास्त्र में कितने पुरुषार्थ बताए गए हैं। रिपीटेड है, 2020 का क्वेश्चन है। चलते हैं आगे। और ये भी थोड़ा बताइए कि ये पुरुषार्थ बताए किसने हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। 74 आपको शिक्षा सिखाती है। क्या सिखाती है? कैसे सोचना है, किससे सोचना है, क्यों सोचना है। तो इसमें से वैसे चारों ही होते हैं ये लेकिन इसमें आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी मैंने ये थोड़ा क्लियर किया था, थोड़ा उसको देखिए तो समझ में आएगा। आंसर मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। विचारकों के अनुसार आत्मा मानव स्वभाव का आधार है।
एक क्वेश्चन है आपका 3 आयाम 4 आयाम वाला, उसमें थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ी सी और नॉलेज मिल जाए। आयाम वाला जो क्वेश्चन है, कहाँ गया ये आयाम, ये रहा 71। यहाँ पर मैंने 4 आयाम बताए, लेकिन ये किस हिसाब से बताए गए हैं 4 आयाम। तो वो जो क्वेश्चन हमने ऊपर डिस्कस किया था हम, आया ना, तो वो हम जो है यहाँ पर की जो बाह्य कारक हैं उससे क्या तैयार होता है, वो होता है हम तैयार। और हम अंतरिक्ष के 3 आयामों में गिना जाता है। तो 3 आयामों में हमको काउंट किया गया है और चौथा आयाम बताया गया है समय। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, 3 आयाम में हम हैं और चौथा है समय। ठीक है, चलते हैं। और ये 3 आयाम कौन से हैं, आपकी बुक में इसका चार्ट बना हुआ है, लंबाई चौड़ाई गहराई, ये देख लेना। ठीक है, बहुत अच्छा है, ये पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से। चलते हैं आगे। हम कहाँ थे, हम थे यहाँ पर, हाँ, मानव स्वभाव का आधार है शून्य है। तो यह मैंने आपको बता दिया है कि इसका जो 74 है ये आंसर आपको बताना है। 75 क्योंकि ये मैं बता चुकी हूँ, जो मैं बता चुकी हूँ उसका आंसर आप खुद से ही देंगे दोबारा से। चलते हैं 75 पर। आत्मा मानव स्वभाव का आधार है। तो यहाँ पर आपको बताना है विचारकों के अनुसार कौन से विचारक हैं, भौतिकवादी विचारकों ने कहा है या फिर आदर्शवादियों ने कहा है। तो ये आपको बता दें 75 का आपका जाएगा सी, उपरोक्त दोनों ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, दृष्टिकोण के भावात्मक भाग को कहा जाता है। क्वेश्चंस के कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अगर आपको कोई दूसरा सही लगता है तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। अगर आप सही हैं तो यस, अगर नहीं हैं आप सही तो उसको फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 76 का आंसर, क्योंकि मैं ऑथेंटिक आपको उसका रीज़न दूंगी कि मैं कैसे सही हूँ, और अगर आप सही हैं तो मैं यस बोलूँगी। ठीक है, दृष्टिकोण के भावात्मक भाग को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं व्यवहार घटक। वैसे जो है स्टूडेंट्स कह रहे हैं, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, उपरोक्त सभी कह रहे हैं, लेकिन दृष्टिकोण भावना जो जुड़ी होती है वो व्यवहार से जुड़ी होती है, हमारे अंदरूनी से प्रभाव से नहीं जुड़ी होती है। ठीक है, 77 का आएगा सीखने का अनिवार्य तत्व क्या है। बिल्कुल, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो रिपीट हैं, तभी मैं आपको कह रही हूँ अगर आपने 4 भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करके गए और आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आपका 100% 35 तो आ ही जाएंगे, अगर आपको अच्छे से पढ़कर गए हैं और आप वहाँ जाकर नहीं भूले हैं। ठीक है, तभी मैं कह रही हूँ कि 4 बार पढ़ते हैं, सुनते हैं, तब 5वीं बार सही से अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि मनुष्य को विभिन्न जातियों में किसने विभाजित किया है। ये प्रश्न भी आपका रिपीटेड है। 78 79, हम भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि रिपीटेड है 79। देखो मुझे याद है आपके सारे क्वेश्चन वो 100 के 100 आपको भी याद होने चाहिए। छात्र वे हैं जो, ये भी रिपीटेड है। 81 ये भी रिपीटेड है। बुद्धि का अर्थ ये भी रिपीटेड है। चलिए इसको बता देते हैं एक बार को। वास्तविकता खोजने की क्षमता रखने के लिए बुद्धि का अर्थ है। ठीक है, चलते हैं आगे। 82, एक नई दुनिया का निर्माण किसके द्वारा किया जा सकता है, ये भी रिपीटेड है। बहुत सारे, अब देखिए कितने को ये रिपीटेड मैं इसलिए बोल रही हूँ और इसलिए आपको कह रही हूँ करने के लिए कि जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो और आपको लगे कि हाँ कितने सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं पेपर में। अभी एक पेपर और लेकर आऊँगी, फिर वहाँ भी देखना आप कितने क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे, वहाँ भी मैं कहूँगी कि रिपीटेड है, फिर आप उसको पढ़ोगे बार बार। उससे क्या होगा कि आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप अच्छे से पास होकर नेक्स्ट क्लास में पहुँच जाएंगे। मनुष्य के 4 आयाम रिपीटेड है, लेकिन फिर भी बता देती हूँ, विचार, व्यवहार, कार्य और बोध। चलते हैं। निरंतर आधार पर हमें अपनी, ये अलग है, कि जांच करनी चाहिए मान्यता की। ठीक है, हमें निरंतर आधार पर हमें अपनी मान्यता की जांच करनी चाहिए कि जो हमें मान्यता मिल रही है वह सही है या नहीं है, नैतिक है या अनैतिक है, कैसी है ना। केवल भौतिक सुविधा से प्रेरित जीवन की ओर ले जाता है। किसकी ओर ले जाता है, देवत्व तो नहीं बन सकते आप, पशु चेतना की ओर लेकर जाता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या लगाएंगे इसमें दोनों, हम क्या, जब हम भौतिक चीज़ों से घिरे रहेंगे तो क्या हम देवत्व को प्राप्त हो पाएंगे, शायद नहीं। चलते हैं आगे। 86, बाहरी प्रभाव से नियंत्रित या
जिया गया जीवन कहा जाता है। अगर आपके ऊपर किसी और की कमांड है, बाहरी तत्वों की कमांड है, तो आप क्या स्वतंत्र हैं? नहीं, आप परतंत्र हैं, आप उस पर डिपेंड हैं, आपका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। 87, वह मानवीय मूल्य है जो सर्वव्यापी है। तो सर्वव्यापी क्या है? नफ़रत शायद बहुत कम लोगों में होती है, प्यार मुझे लगता है सब में होता है, चिंता भी कोई नहीं, कोई नहीं है मानवीय मूल्य जो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो प्यार है वह सर्वव्यापी है, यह मानवीय मूल्य है। ठीक है। 88, प्रत्ययवाद के अनुसार वास्तु स्वतंत्र है, चेतना स्वतंत्र है, वास्तु पर निर्भर है चेतना। तो जब तक आपके पास कोई वस्तु या कोई कहना चाहिए आपके पास उद्देश्य नहीं होगा, ध्येय नहीं होगा, तो आप में चेतना आएगी? नहीं आएगी। तो वास्तु पर निर्भर है चेतना। ठीक है, चलते हैं आगे 89 पर। राल्फ वाल्डो इमर्सन ने किस व्यवसाय को अपनाया? चिकित्सक, शिक्षक, धर्माचार्य या फिर कोई भी नहीं? तो यहाँ पर आंसर कोई भी नहीं, तो खैर एलिमिनेट हो जाएंगे। अब यहाँ पर टीचर आ रहा है। वैसे ये लेक्चरर थे, बहुत अच्छे वक्ता थे। ठीक है, तो शिक्षक आप लगा सकते हैं। अधिकांश लोग असंतुष्ट हैं क्योंकि वे चाहते हैं, तो लगाइए, रिपीटेड है ये। चलते हैं 91 की तरफ। सत्य धर्म की रक्षा करता है। अब सत्य असत्य वाले सारे क्वेश्चंस हैं। तो सत्य धर्म की रक्षा करता है ए। कल्पना में इच्छा, विचार और अपेक्षा शामिल है, सत्य। 92 का भी ए जाएगा। 93, भ्रष्टाचार एक अनैतिक प्रथा है, सत्य। चलते हैं आगे। मूल्य का अर्थ है किसी चीज़ की कीमत या लागत, असत्य। अब यहाँ पर मूल्य हम वो नहीं पढ़ रहे हैं कि हमें सब्जी खरीदनी है, दालें खरीदनी है, दूध खरीदना है, हमें यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम मानव मूल्य। तो मानव मूल्य के अनुसार मूल्य का अर्थ किसी चीज़ की कीमत या लागत नहीं है। हमारे मूल्य का अर्थ है कि हमारे मनुष्य में नैतिक और अनैतिक क्या है, तो इसका आंसर जाएगा सत्य। ठीक है, दिमाग लगाएंगे आप, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया आपको। चलिए आगे 95, हमारी विश्वास प्रणाली हमेशा किसी के लिए अच्छी होती है। क्या हमेशा अच्छी होती है हमारी विश्वास प्रणाली? कभी कभी हम गलत भी हो सकते हैं, हम अपने विश्वास के अकॉर्डिंग, है ना। कहते हैं ना, जहाँ विश्वास है वहीं विश्वासघात है। तो ऐसा कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता, लेकिन हमेशा हम सही नहीं हो सकते, तो असत्य जाएगा। चलते हैं अपने बारे में सही समझ और हमारी मूल इच्छा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना, तो सत्य जाएगा। चलते हैं आगे 97, शरीर की ज़रूरतें स्थायी और स्थिर हैं। क्या आपको लगता है स्थायी और स्थिर हैं? तो असत्य जाएगा। चलते हैं आगे 98, हम करीब पहुंच चुके हैं अब बिल्कुल क्वेश्चंस के। अब तो लाइक कर दीजिए ना, एक फटाफट लाइक करके लाल सा बटन दबा दीजिए और एक लाल सा बटन दबाकर शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलते हैं आगे इसी क्वेश्चन की तरफ। बहुत सारी सुविधा, शारीरिक सुविधा हमें क्या देंगी? खुशी प्रदान करेंगी? नहीं, कभी कभी शारीरिक, एक मिनट, थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपके लिए। बहुत सारी सुविधा जो कि शारीरिक सुविधा भी है आपकी, हमें सुख या खुशी प्रदान कर सकती है। आपके पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन आप बीमार हैं। सुविधाएं तो मिल गई आपको शरीर के लिए, लेकिन उस शरीर को बीमारी से ग्रस्त है, तो क्या होगा? असत्य। ठीक है, चलते हैं आगे। पैसा एक प्रमुख मानवीय मूल्य है। अब बताइए इसमें सत्य जाएगा या फिर असत्य जाएगा? आप बताइए आपके लिए पैसा क्या है। चलते हैं 100 पर। नकारात्मक मूल्य व्यक्तित्व के चक्र को कम करते हैं। बताइए सत्य या असत्य? मेरे हिसाब से कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं? ज़्यादा करते हैं। नकारात्मक मूल्य, जो सकारात्मक नेगेटिव थॉट्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, वो हमें क्या करते हैं? हमारे चक्र को बढ़ाते हैं, व्यक्तित्व चक्र को। और जो नकारात्मक होते हैं वो हमारे चक्र को क्या करते हैं? कम करते हैं। तो असत्य, सत्य। नकारात्मक मूल्य व्यक्ति के चक्र को कम करते हैं, सत्य है। ठीक है, चलिए प्रश्न पूरे हो चुके हैं। अब कमेंट बॉक्स में फटाफट अपनी मुझे भेजिए आंसर, कैसे रहे आपके। और नेक्स्ट आप कौन सी ईयर का पेपर चाहते हैं, तो तुरंत बताइए कमेंट बॉक्स में।
उसी को सॉल्व करेंगे। शाम तक उसके 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन मुझे मिल जाना चाहिए क्योंकि हम 22 कर चुके हैं, 20 कर चुके हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व पेपर कौन सा आपको चाहिए, कौन से ईयर का चाहिए। सॉल्व करेंगे आपके साथ मिलकर, और तब तक आप हमारे साथ मिलकर लाइक शेयर कमेंट करते रहिए।